कुकुर मारे काल ले है तो 22 सुई बोलरी बोल कौनो कहत हिया हिया बिल्ली है क्या कहा था क्या कहा था बिया मिया हम कहीं कहा थे बिया कुछो ना साहब हमका लागत हुआ मोदी सरकार योगी जब से हो गए हरहा गोरी चढ़वा दिन जब से बेवाल रहा था दिन भर सार व खेत चरा थी रात में सार बेवाल करे रहत पड़ा थी सो जाओ साहब कुछ ना है जी भाई शोर है वो ये बताओ यहाँ शमशीर थी क्या हो गई शमशीर हाँ शमशीर तो है नहीं साहब हमका लागत साहब शमशीर शमशीर सांप लेकर आया था और बगल में रखकर सोया था जब लग के आओ तो हुआ जमीन को शमशीर गायब हुई है या कोई सिपाही तो नहीं आया नहीं साहब कोई नहीं आया कोई ऐसा अजनबी इंसान नहीं साहब लेकिन तुम सो रहे थे हाँ साहब सोए तो गए तुम्हें क्या मालूम क्या करी साहब हम नींद याद रखो शमशीर गायब हुई है और तुम जाकर पड़े गेट पर ड्यूटी दो मैं जा रहा हूँ सबसे पहले छावनी शमशीर के बारे में दरियाफ्त करूँ और मैं उसके बाद महाराष्ट्र तक खबर पहुंचाऊं कि बंगले से शमशीर गायब है
कहिए राजमाता। दासी, कहिए राजमाता। आज पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, इसलिए तुम लोग मेरा बिस्तर लगाओ, मैं आराम करना चाहती हूँ। ठीक है राजमाता। एमा चार छलाची को मारो जनाई ने। देख बुढ़िया देख कैसे खटाटे ले रही है। हम लोगों की नींद हराम करके बुढ़िया गुर्राए रही है। शिवाई, हाँ, मौका अच्छा है, अच्छा है। कोई दासी सुत नहीं है। नहीं है। आओ हम इसका काम तमाम कर देते हैं। चलो हम घेघा दाबी तुम भौंको। चलो मर गया साला हराम, भाग यहाँ से, काम हो गया है, निकल यहाँ से। तुम चलो हम सोए के आए। अरे हराम जादे, अगर सोने के चक्कर पड़ेगा तो साले चांद के हाथ पड़ जाएंगे। निकल यहाँ से। हमें ऊँघाई लाग। अरे साले भाग यहाँ से। हम यही बुढ़ी वाला को। हराम खोर, निकल ले, भाग। सुबह हो गया लेकिन अभी तक राजमाता उठी नहीं। चलिए ठीक है जगत। खून हो गया, राजमहल में खून।
माँ, ये क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम्हें क्या हुआ है मेरी राजमाता? तुम्हें क्या हुआ है मेरी राजमाता? हर गिरी गाज सर पे नहीं कुछ सुहाता। तुम्हारे बिना अब मैं कैसे रहूंगा? और नहीं रास्ता अब कोई मुझको भागा। और किया खूनी जिसने है मैया का स्वामी। किया खून जिसने है मैया का स्वामी। और कड़ी से कड़ी हो सजा वो स्वामी। पता जल्द से जल्द ये स्वामी लगाओ। पता जल्द से जल्द ये स्वामी लगाओ। हर छुपा कौन यस्ती में साफ स्वामी। जिसने भी मेरी राजमाता को खून किया है, आप पता लगाए कि वो कौन है। और पता चलते है जिसने जिसने मेरी राजमाता का खून किया है, उसी तरह से आप अपने हाथों से मौत की सजा उसको देंगे। पिताजी, जिसने भी हमारी राजमाता का खून किया है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करवा के और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पिताजी, घबराओ नहीं बेटे, हम उस कातिल का पता अवश्य लगाएंगे जिससे तुम्हारी दादी माँ का खून किया है। फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द उस कातिल को खोजेंगे। तो घबराओ नहीं बेटा। बड़े भैया, भैया, माँ की लाश का निरीक्षण किया जाए, माँ की लाश को चेक किया जाए क्या कि हमारी राजमाता का खून हुआ तो कैसे हुआ है। हाँ भैया, अफसोस तो हमें इस बात का हो कि जब हमारे शाही महल के चारों तरफ सिपाहियों का सख्त पहरा और माँ के आराम कक्ष में ताशियों का पहरा, तो फिर माँ का खून हुआ कैसे है। मैं भी देखता हूँ कि माँ का खून किस तरह से हुआ है। ये शमशीर और मां के सीने पर देखिए, पहचानिए कि ये शमशीर किसकी है और मां के सीने पर कैसे आई।
पहचानिए इसे। इस शमशीर में तो हमारे शाही मोहर लगे हुए हैं। सेनापति अमर सिंह। क्या अमर सिंह? क्या ये अमर सिंह की शमशीर है? भैया तो इसका मतलब कि कातिल कोई और नहीं है, वही अमर सिंह ही है भैया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अमर सिंह हमारे साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता है। अमर सिंह ऐसा नहीं कर सकता। अगर अमर सिंह ने ऐसा किया है तो हमारा आदेश है और जौहर सिंह बुलवाइए सेनापति को तत्काल। जौहर सिंह बुलवाइए सेनापति को तत्काल। अरे मार मार कर चाबुक से उसे कर दूं लालो लाल। एक काम करो भैया, ये शमशीर लो, माँ के सीने पर रख दो और रखने के बाद सेनापति अमर सिंह को हमारे सामने हाजिर किया जाए। आज हम सेनापति अमर सिंह को सजा दे। सिपाही चाहो अमर सिंह के बंगले पर और अमर सिंह को तत्काल राजमहल में हाजिर करो। और महाराज बतलाइए बुलवाए क्यों महाराज बतलाइए बुलवाए राजमहल में मायूसियत छाई क्यों है। महाराज ये क्या, आपकी आंखों में आंसू, ये कौन है? और पूरा परिवार इकट्ठा है, क्या बात है? वाह अमर सिंह वाह, ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मालूम। राजमाता का क्यों कत्ल तूने किया? राजमाता का क्यों? राजमाता का क्यों कत्ल तूने किया? क्या बिगाड़ा तेरा मेरे परिवार ने? खून करके तू अनजान हरे है बन रहा, सजा पाने को हो जा अब तैयार है। झूठा इल्जाम
पर लगाओ नहीं, मैं तो बंगले पर अपनी मौजूद था, खूनी कह करके मुझको हंसाओ नहीं। मैं तो बंगले पर अपनी मौजूद था, खूनी कह करके मुझको हंसाओ नहीं। महाराज, किसी पर झूठा आरोप लगाना दंडनीय अपराध है, और किसी पर जुर्म साबित करने के लिए गवाह और सबूत की जरूरत पड़ती है। अमर सिंह, तुझे साबुत चाहिए, साबुत चाहिए तुझे? हाँ भैया दिखा दो अमर सिंह को साबुत। तुम्हें साबुत चाहिए? देख लो अमर सिंह, ये क्या है? देख लो। अफसोस, जिस बात का हमें डर था वही बात सामने आई। महाराज, मैं सच्चाई बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। रात बंगले पर आराम कर रहा था, ये शमशीर बगल में रख सोया था, और जब सुबह उठा तो शमशीर गायब थी। हाँ भैया, शमशीर गायब हो गए, इसको पता नहीं चला। हाँ? अगर शमशीर गायब हो गई थी तुम्हारी, तो सबसे पहले आकर के हमसे बताते कि महाराज हमारी शमशीर गायब हो गई है। महाराज, आप ठीक कहते हैं, लेकिन जब शमशीर गायब हुई तो सबसे पहले मैं छावनी पहुंचा, शमशीर के बारे में वहां दरियाफ्त करने लगा। जब वहां कोई पता न चला तो फौरन बंगले पर वापस आया। बंगले पर पहुंचते ही यहां से सिपाही पहुंचा, उसने कहा महाराज ने आपको दरबार में तलब किया। दरबार आ गया, हमें वक्त नहीं मिला हुजूर, नहीं मैं सबसे पहले आपके पास आता। देखा भैया, एक सच को छुपाने के लिए कितने झूठ का सहारा ले रहा है। हाँ भैया, अरे कितना झूठ बोलोगे अमर सिंह, और कितना झूठ बोलना चाहते हो? सिपाहियों, आदेश है मेरा, अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए। महाराज, महाराज मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूं। राजमाता का खून नहीं किया हुजूर, और हाँ, जब कोई खूनी किसी का खून करता है तो साबुत छोड़कर नहीं जाता। काश मैंने राजमाता का अपनी शमशीर से कत्ल किया तो मैं अपनी शमशीर राजमाता के पास छोड़कर नहीं जाता, मैं अपनी शमशीर साथ लेकर जाता। ये किसी दुश्मन की चाल है। अमर सिंह, ये क्यों भूल रहे हो? काश अभी ये भी तो हो सकता है कि अगर खूनी खून करते समय किसी की आने की आहट की आवाज अगर उसके कानों तक पहुंची हो तो वो खून करके अपनी शमशीर छोड़ के भाग सकता है। ये खून तुमने किया है। सिपाहियों, हाँ हुजूर, अमर सिंह को ले जा करके जेल की सलाखों में डाल दो इसे। हुजूर, मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। राजमाता की आराम गाह में कभी दाखिला नहीं दिया। जहां सैकड़ों दासियां पहरा दी, परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां राजमाता का कत्ल हो गया। हुजूर, राजमाता का खून उसी ने किया है जो हमेशा राजमाता के पास उठता बैठता है, और उसका आना जाना है। कोई करीबी दुश्मन है जिसे राजमाता का खून किया। अमर सिंह, तुझसे बड़ा करीबी कौन है? कौन है तुझसे बड़ा करीबी? बात जो भी कोई कार्य करती थी
फिक्र तेरे इशारे की नहीं करती। मुझसे करीबी कौन? हाँ हाँ अमर सिंह, तुझसे बड़ी करीबी कौन है? आखिर मेरी माँ को मार कर तूने क्या पाया? क्या पाया है मेरी माँ को मिटाकर? मेरी माँ हम दोनों भाई के सर का साया थी, और आज तूने मेरी माँ को दुनिया से मिटाकर हम दोनों भाई के सर का साया छीन दिया है अमर सिंह। महाराज, आप हमें सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी। 24 घंटे की मोहलत। मैं कातिल को इसी हवेली से निकालूंगा। अगर उस कातिल को ना खोज कर आपके सामने पेश किया तो हमें सूली की सजा देना। चुप हो जाओ अमर सिंह, 24 घंटे की बात कर रहा है। अरे वक्त मांग करके कुछ और करना चाहता है क्या? मेरी माँ को मिटा दिया, क्या हम दोनों भाई को भी मारना चाहता है? भैया इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देना, क्योंकि इसके ऊपर से विश्वास उठ गया है। इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देना। सिपाहियों, ले जाओ अमर सिंह को और जेल की सलाखों में डाल दो इसे। ले जाओ। भैया इसे जेल में क्यों डलवा दिया? जिस तरह इस कमीने ने माँ को मिटाया है, उसी तरह से फांसी पे चढ़वा दीजिए। ऐसे शख्स को यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मिटा दीजिए इस कमबख्त अमर सिंह को। नहीं चाहिए ऐसा सेनापति मुझे। भैया पहले माँ की लाश को ले चलो और माँ की लाश का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद हम सेनापति अमर सिंह को जरूर सजा देंगे। शिव है, देखा हमारी चाल को? वैसे लौंडा बहुत देखा है, अपने महतारी का विरोध दावे पहला लौंडा। अरे सिपाही सोच, जब माँ अपने औलाद को नहीं हुई तो फिर औलाद वो कैसा जो अपनी माँ का होगा री? देख सिपाही, सेनापति खून का इल्जाम लग गया साला जेल की सलाखों में, लेकिन नाहर सिंह ने अभी से सजाए नहीं दिया। कहा अभी हम इसके विषय में बाद में सोचेंगे, लेकिन नाहर सिंह ने अगर इसे मौत की सजा ना दिया तो एक दिन माई से मौत की सजा खुद होगी। सिपाही अब इससे पहले हमें करना क्या है? अब हमें दिया हुआ वादा पूरा करना है। जो राम के ऋषि मैंने वादा किया है, आज उस वादे को हम पूर्ण करेंगे। आओ ऋषा। क्या बताऊं, जौहर सिंह गए हैं, अभी तक आए नहीं और कोई खबर भी नहीं मिली। मालूम नहीं काम में कामयाबी पाए या नहीं। कोई बात नहीं, उनके आने का इंतजार करती हूँ। आने दो, देखो कैसी खबर लेकर आ गए। हो गया, अब आते बहुत खुश नजर। सारे खुशी के दिन ही आ गए हैं। अब तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। जैसा तुमने कहा वैसा मैंने कर दिया। मिटा दिया बुढ़िया को मिटाकर सेनापति अमर सिंह पे खून का इल्जाम लगा दिया। गया साला जेल की सलाखों में। बहुत अच्छा किया, बुढ़िया को मिटा दिया, बहुत अच्छा किया। एक दो दासी के जो फर्जी पैसा जाता था वो भी बचत हुआ। सिपाही पूरी व्यवस्था से आए हो कि नहीं? चलो फिर आज हम तुम्हारी दिल की तमन्ना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें अपनी दुल्हनिया बनाकर अपने राजभवन तो देर किस बात की है? आइए हम तुम्हारी मांग को सजाते हैं।
चलो अब हम चलते हैं आपके राज भवन के लिए। चलो। और पूछो जरा पूछो ये क्या हुआ गे, कैसी बेकरारी गे, कैसा नशा गे, तुमसे दिल लगने की सजा रे, राजा जी तुमसे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। भैरवनाथ, आज मुझे 12 वर्ष गुजर गए तपस्या करते हुए, और हम अपने तांत्रिक शक्ति से कई राक्षस और कई दानों को अपने वश में कर रखा है, लेकिन अभी तक मैं परिस्तान नहीं पहुंच सका, और न ही वो परियों की जादुई छड़ी मुझे हासिल हुई है। अगर वो जादुई छड़ी मुझे मिल जाए तो मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली जादूगर कहलाऊं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे अपने अघोरी देव को प्रसन्न करना होगा। लेकिन भैरवनाथ, अघोरी देव को प्रसन्न करने के लिए मुझे एक नौजवान लड़के की बलि देना होगा, और नौजवान लड़के को लाने के लिए हम अपने काली दानों को प्रकट करेंगे। काली दाना प्रकट हो, प्रकट हो, काली दानों प्रकट हो, प्रकट हो, काली दानों प्रकट हो। एक काली दानों, सुन कि आज हम तुझे किस लिए बुलाए हैं। और सुनो ध्यान देकर मेरी बात पूरी। सुनो ध्यान देकर मेरी बात पूरी, और बलि के बिना है तपस्या अधूरी। बलि के बिना है तपस्या अधूरी। अभी कोई युवक और पकड़ करके लाओ मेरी काली दाना, अभी कोई युवक और पकड़ करके लाओ, और तभी होगी मेरी तमन्ना पूरी। तभी और तभी होगी मेरी तमन्ना पूरी। ऐ काली दानो, तुम जाओ इसी वक्त कोई नौजवान लड़के को पकड़ कर लाओ, जिसकी हम बलि देकर अपने अघोरी देव को प्रसन्न करेंगे। जाओ काली दानो, इसी वक्त तत्काल जाओ, जाओ। ए भैरवनाथ, ये मेरा काली दानो गया है, और जिस वक्त कोई नौजवान लड़के को पकड़ कर लाएगा, उसकी बलि चढ़ाकर हम अपने अघोरी देव को प्रसन्न करेंगे। आओ हम अपने काली दानों के आने का इंतजार करें। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। फूल को ले
भमरी ने खिलाया फूल फूल तो ले गए राजकुमार। भमरे तू कहना न भूल भूल तेरा हो गया इधर उधर। भमरी ने खिलाया फूल फूल तो ले गए राजकुमार। अब मैं परिस्तान से मृतलोक की धरती पर जाऊंगी और घूम कर देखूंगी कि वाकई में कितनी खूबसूरत है वो धरती। और छोड़कर मैं परिस्तान जाऊं अभी, छोड़कर मैं परिस्तान जाऊं अभी। सैर मृत्यु लोक की कर के आऊं अभी। सैर मृत्यु मैंने सुना वहां पे हजारों नर नारी हैं, सुंदर सा खोजूंगी वन जहां करूं विश्राम है। और मेरे दिल की तमन्ना हो पूरी सभी, मेरे दिल की तमन्ना हो पूरी सभी। सैर मृत्यु लोक की कर के आऊं अभी। सैर मृत्यु अब मुझे इसी वक्त जाना चाहिए और घूम कर देखना चाहिए। ओ ठंडी हवा के झोंके, ओ ठंडी हवा के झोंके चल के हैं हल्के हल्के। ठंडी हवा के झोंके, हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के। ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के। ऐसे में दिल न तोड़ो, ऐसे में दिल न तोड़ो, वादे करो